नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो उवझायाणम् नमो लोये सविसाहुरम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किम् परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका गुरु गोपाल दास जी बरिया द्वारा विरचित, जिसके आधार से हम अपनी चर्चा कर रहे हैं, वस्तु व्यवस्था को जानने का प्रयास कर रहे हैं। जिसी क्रम में हम षट कारक, जो हमारा विषय चल रहा है, उसके माध्यम से वस्तु व्यवस्था को जानने का प्रयास करें कि वस्तु व्यवस्था कैसी है। षट कारक हमें वस्तु व्यवस्था तक पहुंचाता है, अर्थात जैन दर्शन के मर्म तक पहुंचाता है कि जैन दर्शन का मर्म क्या है। षट कारक प्रत्येक कार्य में होते हैं। क्या षट कारक के बारे में समझना, तो षट कारक प्रत्येक कार्य में होते हैं। जो भी हमें दिन भर में सुबह से शाम तक, सुबह से रात तक, फिर उठने से रात, जितने भी हम दिन भर के काम करते हैं, सब में षट कारक अप्लाई होते हैं। मतलब कि जैसे एक कथन हम करें कि मंदिर बना, तो मंदिर बना छोटा सा शब्द है कि मंदिर बना। मंदिर बनने में सौयों काम हो सकते हैं, हजारों काम हो सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे कार्य को जो कहा जा रहा है कि एक प्रत्येक कार्य में षट कारक है, तो मंदिर बना, उसमें षट कारक तो है ही है, लेकिन मंदिर बनने में भी कितने कार्य जुड़े हुए हैं। मतलब कि पहले मंदिर की नींव रखी जानी है, उसके बाद उसमें आगे पत्थर ईंट लगेंगी, प्रतिमा जी आएगी, फिर ऊपर शिखर बनेगा, सब कुछ होगा। इतने सब कामों में सारे काम क्या हैं, मंदिर बनने के अंदर ही सम्मिलित है। मतलब इतने सारे काम को मिला के कहा जाता है एक कार्य, क्या मंदिर बना। तो मंदिर बना है एक कार्य, लेकिन उसके अंतर्गत कितने सारे कार्य होते हैं जो हमें कार्य कभी कभार लगते नहीं है। लगते भी हो तो सारे जितने भी कार्य हैं, उन सब कार्यों में षट कारक लगते हैं। मतलब जो कार्य हो रहा है वे अपना षट कारक अपने साथ लेकर आता है। मतलब अपनी योग्यता से वस्तु परिणमित होती है, किसी के कराने से, किसी के जोर जबरदस्ती करने से वस्तु परिणमित होती नहीं है। आप लोग ऐसा मत सोचिए कि अब मैंने आपको कोई होमवर्क दिया था वो मैं भूल चुका हूँ। जो होमवर्क था वो मैं भी पूछूंगा किन किन लोगों ने किया है, लेकिन अभी थोड़ा सा हम बेस बना रहे हैं, जिससे जितने लोगों ने नहीं सोचा हो वे अभी इतनी देर में सोच लें कि वस्तु व्यवस्था क्या बताती है। षट कारक के माध्यम से हम वस्तु व्यवस्था समझ रहे हैं, जो प्रत्येक कार्य में करती है। कर्ता कौन कौन से थे षट कारक? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, और अपना छठा कारण था अधिकरण। इसके ही हमने अनेक अनेक नाम देखे थे, हमने दो भेद कर दिए थे, एक था निश्चय षटकारक और एक था व्यवहार षटकारक। निश्चय षटकारक का ही दूसरा नाम हमने देखा था अभिन्न षटकारक, और व्यवहार षटकारक का नाम देखा था भिन्न षटकारक। निश्चय षटकारक का हमने एक और नाम देखा था जिसका नाम था व्यवहार, निश्चय षटकारक का एक और नाम उपादान षटकारक, और इसी का व्यवहार षटकारक का एक और नाम देखा था निमित्त षटकारक। तो ऐसे हमने अनेक नाम षटकारक के संबंध में जाने थे कि कारक क्या है। कारक है जो कार्य होता है उसमें जो प्रयोजक होता है, अर्थात करोति क्रिया निर्वर्ती इति कारकः, कि जो भी कार्य होता है उसमें जो भी प्रयोजक चीजें होती हैं उसे कारक कहा जाता है। ये तो हमारी हुई भूमिका की बात। अब जो आप लोगों को कल प्रश्न दिया गया था, क्या प्रश्न था? कोई प्रश्न दोहराना चाहता है? कल प्रश्न क्या पूछा गया था? क्योंकि उत्तर तो तभी पूछा जाएगा अगर हमें प्रश्न ध्यान होगा। तो कितने लोगों को प्रश्न ध्यान है कि कल क्या प्रश्न था? पंकज जी को हाथ उठा रहे, हाँ उनको याद है प्रश्न। चलिए, और किस किस को प्रश्न याद है? अभी तो उत्तर की हम बात ही नहीं कर रहे, किस किस को उत्तर आता है।
दृष्टि भी हाथ उठा रही है, बहुत बढ़िया। मोक्ष भी हाथ उठा रहा है। चलिए, जो भी बताना चाहे वो अपना माइक खोले, पहले बस प्रश्न बताए। हम तो पहले प्रश्न जानना चाहते हैं कि हमने प्रश्न भी याद रखा या नहीं रखा। बोलिए, कौन बताना चाहेगा प्रश्न? बोलिए पंकज जी। व्यवहार षट कारक की आवश्यकता क्या है, क्यों जरूरी है ये? क्यों जरूरी है, मतलब प्रश्न ऐसा ही था कि जब सारा कार्य निश्चय षट कारक से ही होता है, वास्तविक कारण निश्चय षट कारक हैं, अभिन्न षट कारक हैं, तो व्यवहार षट कारक की आवश्यकता ही क्या है? तो इसका उत्तर कौन देना चाहेगा कि व्यवहार षट कारक की आवश्यकता क्या है? नहीं होता व्यवहार षट कारक तो क्या हो जाता उससे? बोलिए दृष्टि। हेलो दृष्टि, आवाज आ रही है तो आप म्यूट खोलिए। हाँ भैया। हाँ जी। भैया वो नेटवर्क चला गया था बीच में, आप क्या कह रहे थे वो बात नहीं सुन पाए, हम मुझे दोबारा ज्वाइन किए क्लास। आप क्या कह रहे थे? अच्छा, जो हमारा प्रश्न था कल का, कल जो हाँ प्रश्न जी। किया था, उसका हाँ हाँ। उत्तर आपको पता है क्या? हाँ भैया, उत्तर देखा है, अगर उसमें कोई करेक्शन है तो आप बता देना, मतलब मैंने अपने हाँ जी। हिसाब से क्या है कि अगर आपका प्रश्न था ना षटकारक की आवश्यकता क्यों है, तो इसकी षटकारक ये, की आवश्यकता नहीं था प्रश्न, व्यवहार सॉरी, षटकारक। षटकारक की आवश्यकता क्यों है, सॉरी। हाँ जी। तो व्यवहार षटकारक की आवश्यकता इसलिए क्योंकि ये आत्मा के पर पदार्थों के साथ किस प्रकार संबंध है, इसको बताता है कि ये आत्मा के साथ जो पर पदार्थों का संबंध है वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्योंकि एक हाँ के जी। बिना दूसरे का कार्य नहीं होता। और व्यवहार षटकारक को नहीं जानेंगे तो क्या कहते हैं, सारी व्यवहारिकता और नैतिकता समाप्त हो जाएगी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। समझेंगे। और इन सब बातों को यदि असत्यार्थ कहा जाएगा या गलत कहा जाएगा व्यवहार षटकारक को, तो इनके आधार पर चलने वाले व्यवहार का कार्य कैसे चलेगा, और आत्मा के विकारी परिणामों का ज्ञान कराता है। और सभी संयोगी भावों को जीव अलग तो है उनसे, फिर भी साथ में दिखते तो है, मतलब मान्यता में तो ये है कि साथ में है। अहिंसक और सदाचारी जीवन के लिए भी षटकारक को जानना आवश्यक है, नहीं तो सारा जो व्यवहार खत्म हो जाएगा तो हमारी प्रवृत्ति हिंसक हो जाएगी और हमारा सदाचार भी खत्म हो जाएगा। और पर पदार्थों में भेद डालने के लिए भी षटकारक को जानना आवश्यक है, नहीं तो सभी चीज एक ही रूप हो जाएंगी अगर उसमें भेद नहीं रहा तो। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने बहुत सारे पॉइंट्स बताए, कम से कम 5-6 पॉइंट्स बताए। एक बार बहुत जोर की तालियां बजनी चाहिए, इतने सारे आपने उत्तर बताए। कोई और भी बताने का प्रयास करेगा कि उनको लगता है कि कुछ और छूट गया हो, तो वे भी 1-2 पॉइंट जोड़ना चाहें तो वे भी बता सकते हैं। किसी ने कुछ अलग से प्रयास किया हो? बोलिए मोक्ष। भैया मैंने भी थोड़े बहुत पॉइंट्स लिखे हैं जो मिलते जुलते हैं, थोड़े मौसी से मिलते जुलते हैं, मौसी के पॉइंट से मिलते जुलते हैं, वो थोड़ा शुरू करता हूँ मैं। भैया निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान होता है, क्रमबद्ध पर्याय का भी ज्ञान होता है, कि और स्वतंत्रता का भी ज्ञान होता है कि हर कण स्वाधीन है, कोई किसी का कुछ नहीं कर रहा है, और सम्यक प्राप्त होता है, और मिथ्यात्व का अभाव होता है। और आत्मा को जाने बिना, आत्मा को जानने के लिए सिर्फ आत्मा की ही जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं है, ऐसा भी बोध होता है। और ये जो लास्ट पॉइंट है उसके लिए मैं 2 लाइनें गाऊंगा, फिर पूरी एग्जैक्ट 2 लाइनें गाऊंगा और नहीं। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। तो इससे मतलब कहना चाह रहा हूँ मैं कि मैं, जो जीव है वही उसका करता धरता है, उसमें किसी और चीज का कुछ काम नहीं, जीव ही जीव का आधार है, जीव जीव का ही कर रहा है, और कोई किसी का कुछ नहीं कर रहा, ना जीव किसी और का कुछ नहीं कर रहा। चलिए, बहुत बढ़िया। मोक्ष के लिए भी एक बार जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया पॉइंट्स बताए कि व्यवहार षट कारक को जानने के लाभ क्या है। मतलब कि अगर व्यवहार षट कारक को हम अप्लाई नहीं करेंगे तो मूल बात तो ये है, हमें ये तो पता लग गया कि मिट्टी से घड़ा बनता है, लेकिन हम लेने किसके पास जाएंगे?
लेने तो हमें कुम्हार के पास ही जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मिट्टी के सामने जाके बोलें कि मिट्टी जी घड़ा दे दीजिए, तो हमें घड़ा मिलने वाला नहीं है। जाना तो हमें कुम्हार के पास ही पड़ेगा। मतलब लोक व्यवहार जो होता है, लोक व्यवहार जो हमारी नीति होती है, संसार में रहना है तो जो भी कार्य होते हैं वे तो होने ही करने ही पड़ेंगे, चलता ही है इतना तो व्यवहार। क्यों? क्योंकि इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। मतलब कि उसी समय कुम्हार को घड़ा बनाना था, उस समय कुम्हार का योग और उपयोग लगना था, और मिट्टी भी घड़े रूप परिणमित होनी थी, तो घड़ा बन गया। मतलब कि दोनों के काम, कभी कभार कुम्हार घड़ा बनाने बैठता है और घड़ा नहीं बनता है, हर समय घड़ा बन जाए जरूरी नहीं है। तो जिस समय कुम्हार बैठा उस समय कुम्हार का योग उपयोग सब कुछ लगेगा, वो मिट्टी भी ऐसी होगी कि मिट्टी भी परिणमित हो जाएगी। मतलब ये सारा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसी को मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध ये नहीं बताता कि कुम्हार घड़े को बनाता है, कुम्हार घड़े को नहीं बताता। निमित्त नैमित्तिक संबंध काल प्रत्याशक्ति को बताता है। क्या? एक शब्द नया कठिन सा आ गया, काल प्रत्याशक्ति। काल प्रत्याशक्ति अर्थात दो अलग अलग कार्य एक ही समय पे हो रहे हैं। क्या मतलब? कि दोनों के काल का मिल जाना। मतलब मिट्टी का घड़े के रूप आकार ले लेना और उस समय कुम्हार का घड़ा बनाना, इन दोनों का काल एक ही है, लेकिन दोनों अलग अलग कार्य हैं। मिट्टी घड़े रूप परिणमित हो रही है और जो कुम्हार है उसके उसके बनाने के भाव हो रहे हैं, तो वो उस रूप परिणमित हो रहा है। ना कुम्हार मिट्टी रूप परिणमित हो रहा है और ना मिट्टी कुम्हार रूप परिणमित हो रही है। इसको कहते हैं काल प्रत्याशक्ति अर्थात निमित्त नैमित्तिक संबंध। निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या? कि दोनों का काल जरूर एक है, लेकिन दोनों का कार्य बिल्कुल अलग अलग है। जैसे कभी कभार हम जो मन में सोचते हैं, जो हमने मन में सोचा वे अपने मुंह से बोल दिया, तो ये क्या है? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि हमने जो सोचा और वो मुंह से निकल गया। मतलब पंडित टोडरमल जी ने इसके लिए शब्द दिए हैं कि निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घनेरे हैं, अर्थात इतने घनेरे हैं कि सूरज उगता है और कमल खिल जाता है। लेकिन सूरज और कमल दोनों अलग अलग वस्तु हैं, सूरज अलग है कमल अलग है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घनेरे हैं कि जब जब सूरज उगता है तब तब कमल खिल जाता है, जब जब सूरज डूबता है तो कमल वापसी बंद हो जाता है, फिर खिलता नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। चंद्रमा के सामने चकवा चकवी एक साथ आते हैं फिर बाद में अलग हो जाते हैं, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसको घनेरे मतलब काल प्रत्याशक्ति, दोनों का काल एक है। सूरज के उदय का काल और कमल के खिलने का काल दोनों एक ही है, काल प्रत्याशक्ति। लेकिन इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सूरज के उगने से कमल के खिलने का वास्तव में कोई संबंध नहीं है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध जरूर है। व्यापक व्यापक संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध जरूर है। इसीलिए व्यवहार को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यवहार के बिना हम अपना जीवन नहीं चला सकते। दीपाली जी ने बहुत बहुत सारे पॉइंट्स बहुत बढ़िया बताए थे कि हम अहिंसा का पालन नहीं कर सकते अगर हम षट कारक को नहीं समझे तो। व्यवहार अहिंसा का अर्थात जीवों की रक्षा करने का भाव, जीवों को बचाने का भाव। कोई चींटी साइड से जा रही है तो हमें मारने के भाव नहीं आते हैं, मच्छर बहुत सारे कमरे में होते हैं, उनको मारने के भाव नहीं आते। क्यों? क्योंकि व्यवहार षट कारक भी है कि मैं उसको, मुझे बचाने के उसको भाव आते हैं। मैंने मच्छर को बचाया, वास्तव में मैंने मच्छर को बचाया, मरने से बचाया, ये वास्तव में व्यवहार है। वो अपने आयु से बचा हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमने उसको बचाया तो वो बचा हुआ है। उसका आयु कर्म था तो वो जीवित है, लेकिन दोनों का काल एक था कि उसका आयु कर्म भी शेष था और हमारे बचाने का काल भी एक था। तो हमें ऐसा भ्रम हो जाता है कि मैंने मच्छर को बचाया, वास्तव में दोनों की चीजें अलग अलग हैं। वो अपने आयु कर्म की वजह से जीता है और हमें अलग भाव आते हैं उसको बचाने के। इसको कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। इसीलिए व्यवहार षट कारक भी समझना बहुत उपयोगी है। हमने कल उदाहरण देखा था मिट्टी का कि कुम्हार करता था, जो मिट्टी थी, जो कुम्हार था वो करता था, जो घड़ा था वो कर्म था। करण क्या था? कीली चाक आदि करण थे अर्थात साधन थे उसको बनाने में। फिर संप्रदान क्या था? वो घड़ा किसके लिए बन रहा है? तो पानी के लिए बन रहा है, घी के लिए बन रहा है, दाल रखने के लिए बन रहा है, ये सब अलग अलग चीजें मतलब संप्रदान। फिर अपादान अर्थात जो वो मिट्टी थी अभी तक टोकरी में रखी हुई थी, टोकरी में से उठा के, अर्थात वो मिट्टी टोकरी से अलग हुई और
उस बेस पर आ गई जिसपे कुम्हार को घड़ा बनाने, टोकरी से अलग हुई, पेड़ से पत्ता अलग हुआ तो पेड़ में पंचमी, मतलब अपादान, तो पेड़ में पंचमी लगेगी, ऐसे टोकरी में उधर पंचमी लगेगी। ऐसे ही अगला क्या है, अधिकरण। अधिकरण क्या है, आधार। आधार क्या है, उसकी पृथ्वी। ऐसे हम अनेक उदाहरण देख सकते हैं व्यवहार षटकारक के, जैसे कि जीव, जीव क्या होता है, जीव अरहंत बनता है। क्या, जीव की अरिहंत अवस्था होती है। इतनी बात हमें समझ में आई। एक सेंटेंस है, जीव की अरिहंत अवस्था होती है। तो इसके अंदर हम व्यवहार षटकारक का प्रयोग कर सकते हैं। एक व्यवहार षटकारक का प्रयोग मैं करके बताता हूं, अगला व्यवहार षटकारक का प्रयोग आपको करके बताना। मैं कोई भी रैंडमली उदाहरण दे सकता हूँ, बहुत इजी है। वस्तु व्यवस्था, हम लोक व्यवहार में तो बड़े चतुर हैं, हमें लोक व्यवहार सब समझ में आता है, लेकिन हम कह रहे हैं हमें शास्त्र समझ में नहीं आता, तो ये तो हम शास्त्र से बचना चाहते हैं। सब समझ में आएगा, बहुत इजी है, वस्तु व्यवस्था ही तो समझनी है, इससे ज्यादा क्या कठिन होगा। क्या, कि एक जीव अरहंत अवस्था प्राप्त करता है, तो कर्ता कौन है, कर्ता है जीव। जीव कौन हुआ, जीव हुआ कर्ता। उसका कर्म क्या हुआ, जीव ने अरहंत अवस्था प्राप्त की। तो जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाया, तो कुम्हार कर्ता था और घड़ा कर्म था, तो जीव ने अरहंत अवस्था प्राप्त की, तो इसमें कर्ता कौन है, कर्ता जीव है और अरहंत अवस्था उसका कर्म है। इतना समझ में आया, कर्ता जीव है और उसका कर्म क्या है, अरहंत अवस्था। अब अरहंत बने हैं तो उसके पीछे का साधन क्या है, कारण क्या है, साधक तमम करणम, मतलब कि कारण क्या है उसके पीछे का, तो घाती कर्मों का क्षय होना। घाती कर्मों के क्षय से अरहंत आदि हुए हैं। क्या कहा, घाती कर्मों के क्षय से, जैसे चाक कीली से घड़ा बना, चाक कीली से, करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो चाक कीली से घड़ा बना। ऐसे ही घाती कर्मों के क्षय से अरहंत आदि बने। घाती कर्मों का अभाव हुआ तो क्या बने, अरहंत बन गए, क्योंकि चार घाती कर्मों का तो से हो गया। अगला क्या है, कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिए। अगला है चौथा कारक अपना, संप्रदान। संप्रदान क्या है, अब वे अरहंत बन गए हैं, तो वास्तव में तो वे अपने लिए अरहंत बने हैं, लेकिन अरहंत बने हैं तो भव्य जीवों को लाभान्वित करते हैं, भव्य जीवों को उपदेश देते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं व्यवहार से कि भव्य जीवों के लिए अरिहंत बने हैं। जैसे कि पानी के लिए घड़ा बना है, क्या, पानी रखने के लिए घड़ा बना है। घड़ा तो वास्तव में अपने लिए बना है, क्योंकि उसका उपादान कारण तो मिट्टी था। ऐसे अरहंत भगवान अपने लिए अरहंत बने हैं, लेकिन व्यवहार की भाषा में कहें तो सभी जीवों को लाभान्वित करते हैं, तो भव्य जीवों के लिए अरहंत बने हैं। वास्तव में अपने लिए बने, लेकिन व्यवहार षटकारक देख रहे हैं, इसलिए व्यवहार तक ही हम इसको सीमित रखें। तो यहाँ पे के लिए, संप्रदान। अगला क्या है, अपादान। अपादान अर्थात उसमें से अलग होने के अर्थ में। अब क्या अलग हुआ, अब भगवान अरहंत हो चुके हैं। अब अरहंत किस में से हुए हैं, पहले उनको शुक्ल ध्यान था। चार प्रकार के ध्यान होते हैं, आर्त ध्यान, रौर्त ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो शुक्ल ध्यान में से अरहंत हुए हैं। जैसे कि टोकरी में से मिट्टी ली है, वृक्ष से पत्ता टूटा, वृक्ष से, ऐसे टोकरी में से वो आया, मिट्टी का ढेला आया। ऐसे ही शुक्ल आदि ध्यान में से क्या हुए, अरहंत आदि हुए हैं। ये हो गया अपादान। अगला क्या है, अधिकरण। अधिकरण अर्थात आधार। आधार क्या है अरहंत भगवान का, अरहंत भगवान का आधार हो सकता है चौथा काल, कि चौथा काल था, क्योंकि चौथे काल में अरहंत आदि होते हैं, तो वो उसका आधार था। वृज वृषभ नाराज सहनन उनका आधार था। पुरुषत्व, क्योंकि पुरुष ही अरहंत होते हैं, स्त्री अरहंत नहीं होती हैं, इसलिए जो पुरुष है, पुरुष उसका आधार है, आधार स्तंभ है। तो पुरुषत्व आधार हो गया अरहंत बनने का। ये सारे हम व्यवहार षटकारक का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें से मोक्ष कुछ पूछना चाहता है, बोलिए मोक्ष। अपादान में अतीन्द्रिय सुख। भैया वो मेरे को पूछना था कि अपादान में ऐसे नहीं कह सकते कि वो अतीन्द्रिय सुख के लिए, अतीन्द्रिय सुख के लिए वो तो अभिन्न षटकारक हो गया, निश्चय षटकारक हो गया। अभी हम व्यवहार षटकारक का बात कर रहे हैं। अच्छा भाई।
आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अपने अतीन्द्रिय सुख के लिए वे अरहंत आदि हुए हैं, वो तो उनके पर्सनल गुण हो गया। अभी हम व्यवहार की बात कर रहे हैं तो इसमें अलग अलग चीजों को लिया जाता है। तो शुक्ल आदि ध्यान में से क्या हो गए हैं, वे अरहंत हो चुके हैं। तो ये यहाँ पे आपादान के अर्थ में हमने लिया है। तो यहां तक किसी को कोई समस्या है? सबको समझ में आ रहा है ये? कोई हाँ तो कीजिए कि समझ में आ रहा है। सब ऐसे, हाँ जी, किस किस को समझ में आ रहा है? सुजाता जी हंस रही हैं, उनको समझ में आया। आस्था को भी समझ में आया, पंकज जी को भी आ गया। चलिए, कोई सुना सकता है इस बात को? या मैं कुछ, आपको इतना कॉन्फिडेंस आया कि अगर मैं आपको कोई और उदाहरण दूं तो आप उसको, उस पे व्यवहार षटकारक घटा सकते हैं? किसमें इतनी क्षमता है? कौन अपने को इतना, मोक्ष ने सबसे पहले हाथ उठाया कि मोक्ष में इतनी क्षमता। चलिए एक हम ट्राई करते हैं, पंकज जी भी ट्राई करना चाहते हैं। चलिए पहले पंकज जी को चांस दे मोक्ष को। चलिए एक बार मोक्ष को चांस देते हैं, मोक्ष ने पहले हाथ उठाया था। आइए, एक छोटा सा सेंटेंस मोक्ष, ध्यान से सुनिए, आप सब लोग भी ध्यान से सुनिए, हम व्यवहार षटकारक घटा रहे हैं। एक सेंटेंस है कि जीव ने क्रोध किया। क्या सेंटेंस है? जीव ने क्रोध किया। ये तो हम करते ही रहते हैं, क्रोध तो हमारा पर्सनल गुण हो चुका है, हमें क्रोध करना तो अच्छी तरह आता ही है। तो व्यवहार षटकारक भी आप हम अच्छी तरह घटा सकते हैं। तो जीव ने क्रोध किया, इस वाक्य पे आपको षटकारक, व्यवहार षटकारक लगाने हैं। बोलिए मोक्ष। भैया इसमें से कर्ता हो गया जीव, कर्म हो गया क्रोध करना, और करण हो गया अपने उसके लिए के लिए, हाँ जी बोलिए बोलिए। भैया उसमें करण है कि वचन से नहीं, मन से मन से। आप थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में कि जिसने आपको गाली दी उसकी वजह से आपको गुस्सा आया। गुस्सा क्यों आया? जिसने आपको मारा उससे गुस्सा आया, गाली सुनने से गुस्सा आया। तो करण हमें समझ में आ गया। बोलिए करण क्या है अब यहाँ पे? मैं किसी गाली की या फिर किसी ने कुछ भी कहा तो या फिर कुछ भी करा तो उसकी वजह से, फिर संप्रदान हो गया बदला लेने के लिए। और बहुत बढ़िया, बदला लेने के लिए। बदला लेना है क्या मोक्ष हमें किसी से? नहीं, कोई पेंडिंग तो नहीं है हमारा बदला किसी से, स्कूल में बदला लेना हो हमें? नहीं भैया। चलिए, अपादान में हो गया अपादान हो गया भैया भाषा से अलग होने के अर्थ में। आपादान, आपादान मतलब अलग होने के अर्थ में। तो आपादान क्या लगेगा? अपादान भैया मेरे वाला नहीं आ रहा। अपादान, आपादान बहुत इजी है। हमें क्या छोड़ के क्या आया, मतलब वो विचार कहाँ से आए, क्या छोड़ के आए हैं, आपादान। मैं शुभ भाव छोड़ के अशुभ भाव में आ गए, शुभ या शुद्ध भाव छोड़ के अशुभ भाव में। चलिए ये भी बिल्कुल ठीक है अपना, ऐसा भी कह सकते हैं हम। और फिर भैया आधार, अधिकरण में आधार हमारा है, वो आधार है जो व्यक्ति जिसने हमें कुछ भी कहा और हमसे बदला लेना चाह रहे हैं तो वो आधार है, उसने हमें वो भी, ये भी बहुत बढ़िया कि जिसपे हमें गाली देने वाले पर वो आधार है, उसके कारण में पर मतलब उससे हमें गुस्सा आ रहा है। बहुत बढ़िया। क्या मोक्ष ने सारी चीजें सही सुनाई है? किसी को कुछ गलत लगता है? चलिए, वो तो कह रहे हैं कि अच्छी बात है, मोक्ष ने सब पहले ही सुना दिया, हमारा चांस ही नहीं आया। भैया आपादान में मोक्ष ने क्या बोला था, क्या चीज बताइए आपादान में? किससे? आपादान में मोक्ष ने बताया कि जैसे कि बुरे आदि अशुभ से शुभ से अशुभ भाव में आना, मतलब एक चीज छोड़ के हम दूसरी चीज में आए हैं। या हम कहें कि हमने, इसके अंदर हम ऐसा भी ले सकते हैं कि हमने बुरे आदि विचारों में से क्रोध आया। हमें मन में बुरे विचार आ रहे थे
तो बुरे विचारों से क्रोध आया, मतलब अभी तक क्रोध हमारे मन में था, मन को क्रोध छोड़ के वाचिक आया, वाचिक क्रोध को छोड़ के काय से आया, बिल्कुल मारने के ही भाव हमारे आ गए। तो ये क्या हो गया अपना, तो ये मन को छोड़ के वचन पे, वचन को छोड़ के काय पे, तो सब अलग अलग चीजें हैं, मन वचन काय। तो हमें व्यवहार षट कारक घटाने आ गए। कोई और ट्राई करना चाहेगा एक और वाक्य पे? धिनेन्द्र जी ट्राई करना चाहते हैं। हाँ जी, धिनेन्द्र जी। चलिए, शायद उन तक आवाज पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है। चलिए, कौन और प्रयास करना चाहेगा? कौन अपने को इतना साहस वीर समझता है कि हाँ हम सब कुछ ट्राई कर सकते हैं? व्यवहार षट कारक अब हमने समझ लिया है। दृष्टि बहुत देर से हाथ खड़ा कर रही है, आइए दृष्टि के पास चलते हैं। कभी कभार कंफ्यूजन हो जाती है, दृष्टि बताएगी या दीपाली जी बताएंगी? कौन बताएगा? मिलके बताएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। एक सेंटेंस है, बाई रोटी बनाती है। सेंटेंस क्या है? बाई रोटी बनाती है। चलिए, इसमें आपको व्यवहार षट कारक घटाने हैं। तो करता है बाई, बोलो करता है बाई। हाँ ठीक ही करता है भाई। नहीं नहीं हाँ, और कर्म उसने किया कि वो रोटी बनाने का कर्म किया, बाई ने खाना बनाया। हाथों से कर्म से उसने आटे से या हाथों से, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, हाथों से या आटे से? हाँ नहीं उसमें सब चीज, के द्वारा उसमें आप ये किया। देखिए, उनमें चीजों का इस्तेमाल क्या हुआ था? हाँ, चकला आप बेलन एक, हाँ जी, जैसे कि इसके अंदर करण हमें समझाना है, सच्ची में इतना सरल है कि जैसे घड़ा है, घड़े में मूलभूत वस्तु तो मिट्टी है ही, तो वो तो साधन नहीं हो सकता, वो उससे तो बनता ही है। उनमें क्या क्या चीजें प्रयोग होती हैं, अलग चीजें, क्योंकि कभी भी पानी, उसमें पानी से घड़ा नहीं बनेगा, मिट्टी से बनेगा। चाक से कभी घड़ा नहीं बनेगा, मिट्टी से बनेगा। ऐसे ही जो अलग की चीज है, जैसे अपने हाथ ले लीजिए, बेलन ले लीजिए, चकला ले लीजिए। और तवे से उसने खाना बनाया। चलिए, बहुत बढ़िया, करण हो गया ये। और संप्रदान परिवार के लोगों के लिए या अपने बच्चों के लिए खाना बनाया। चलिए, ठीक है, आपादान, बहुत बढ़िया। आपादान क्या है? से उसको अलग होने की सेंस में ना, से क्या बोलेंगे? अभी ये थोड़ा सोचिए, हाँ, आपादान के अंदर सबकी आके गाड़ी अटक जाती है। आपादान से अलग हो गया। भैया थोड़ा कुछ हेल्प कर दीजिए, कुछ हिंट दे कुछ दीजिए। कुछ भैया कह रहे हैं। आटा के डब्बे में से रोटी, आटा गेहूं से। तीन में से आटा का डब्बा उठाया। चलिए, तीन में से बहुत आटा, बढ़िया। हमारा तीन में उत्तर से झांसी से, हमारा उत्तर झांसी से आ गया कि आटे के डब्बे में से आटा निकाला, मतलब कि एक में से अलग किया और दूसरे में वो चीज आ गई, तो एक चीज को छोड़ के आई है। मोक्ष भी, शेफाली जी भी कुछ कहना चाह रही थी। भैया ये भी ले सकते हैं कि इसमें जैसे आटे का जो पूरा लोफ होता है उसमें से हमने थोड़ा पोर्शन लिया रोटी बनाने के लिए, अलग किया उसको। अब देखिए, जो आटे की वो पूरा था, गोल था, वो भी आटा था, उसका जो एक हिस्सा ले लिया वो भी तो आटा ही है, वो भी अलग मतलब हुआ। मिट्टी, तो वो तो अभिन्न षट कारक में चला जाएगा। जैसे कि मिट्टी बहुत सारी थी, उसमें से कुछ मिट्टी हमने ले ली, तो मिट्टी ही रही। तो जिसमें से, बहुत बढ़िया, हमारा झांसी से उत्तर आया। आपको समझ में आया? हाँ दृष्टि? जी, हाँ हाँ जी। चलिए, क्या था आपादान, क्या था? आपादन से मतलब अलग होना, डिब्बे में से आटा निकाला, अलग अलग उसे हो। रोटी बनाया। और अधिकरण में स्लैब पर जो उसने खाना बनाया हो, थाली में परोसा। थाली में परोसा, बहुत बढ़िया, कि थाली में उसका आधार हो गया, मतलब कि जो भी वस्तु आधार होगी, जैसे स्लैब हम ले लें, सबसे बढ़िया आधार स्लैब थी, हर चीज का आधार हमारे पास स्लैब था, जिसपे वो चीजें बन रही थी, तो वो क्या हो गया, उसका अधिकरण हो गया। क्या जी? अग्नि को भी हम आधार, अग्नि कारण हो जाएगा,
अग्नि, जैसे अग्नि से वो बन रही है तो अग्नि उसमें कारण हो जाएगा, अग्नि आधार नहीं है। अगर अग्नि आधार हो जाएगा तो मतलब हमें कोई और बेस, हमें आधार चाहिए नहीं पड़ेगा। लेकिन अग्नि से आधार नहीं है, अग्नि तो कारण होता है रोटी को बनने में। तो मैं समझता हूँ कि बहुत उदाहरण हमने लिए, सबको सब समझ में आया होगा कि व्यवहार षटकारक। अब सब घटाने के लिए सब तैयार हैं, व्यवहार षटकारक में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को, सबके लिए बिल्कुल नया विषय, बहुत बढ़िया विषय है वस्तु व्यवस्था को समझने वाला। चलिए, अगर आपको और भी विषयों पे ट्राई करना हो तो कोई भी सेंटेंस उठा लीजिए और उस पे ट्राई करने लग जाइए। जैसे कि बहुत सारे हम वाक्य ले सकते हैं कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, कि राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने मोबाइल पर बात की, राम ने खाना खाया, राम ने पानी पिया। इन सब वाक्यों पे आप एक एक बार 6 कारक लगा के देखेंगे, आपका व्यवहार षटकारक इतने पक्के हो जाएंगे, जीवन भर कभी नहीं भूलेंगे कि व्यवहार षटकारक क्या होते हैं। आज मैं नहाया, मतलब जितने भी वाक्य हैं, कोई और घटाने का प्रयास करेगा? भैया एक चीज और पूछनी थी, ये उपादान और नैमित्तिक ये दोनों का एक ही अर्थ है? नहीं नहीं, अभी हम इसके बाद जो अपने विषय समझने वाले हैं वो उपादान, निमित्त उपादान ही समझने वाले हैं। आगामी विषय जो पुस्तक में आएगा वो निमित्त उपादान ही आएगा, तब हम समझेंगे कि निमित्त नैमित्तिक उपादान नहीं है, उपादान नैमित्तिक नहीं है, नैमित्तिक नैमित्तिक है, उपादान उपादान है। सारी वो बातें हमारी बाद में आएंगी। तो मतलब अभी हमने ये निर्णय किया कि व्यवहार षटकारक क्या होते हैं, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। व्यवहार षटकारक हैं, लेकिन वो बस निमित्त नैमित्तिक संबंध तक ही शामिल है, उससे आगे वे कुछ भी नहीं है। उनसे कार्य नहीं होता, लेकिन उनके बिना भी कार्य नहीं होता। मतलब दो बातें मैंने अभी बोली, निमित्त से भी कार्य नहीं होता और निमित्त के बिना भी कार्य नहीं होता। कुम्हार से घड़ा नहीं बनता, लेकिन कुम्हार के बिना भी घड़ा नहीं बन सकता। ऐसा नहीं हो सकता आज डॉक्टर पहुंचे घड़ा बनाने के लिए, आज साइंटिस्ट पहुंच जाए घड़ा बनाने के लिए, कुम्हार के बिना भी घड़ा नहीं बनेगा और कुम्हार से भी घड़ा नहीं बनेगा। दोनों बातें हमें समझ में आनी चाहिए। बाई से रोटी बनती भी है, बाई से रोटी बनती भी नहीं है। बाई के बिना रोटी नहीं बन सकती और बाई रोटी बना नहीं सकती, ये दोनों बातें ही सत्य हैं, लेकिन अपनी अपनी जगह। एक व्यवहार की जगह से सत्य है और एक निश्चय की अपेक्षा से सत्य है। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं, जब व्यवहार से निश्चय को कंपेयर किया जाता है तो प्रबल हमें दिखाई देता है निश्चय। तो जो ये व्यवहार पक्ष है वो व्यवहार पक्ष असत्यार्थ हो जाता है। क्या कहा? व्यवहार अपनी जगह सत्यार्थ है, निश्चय अपनी जगह सत्यार्थ है, लेकिन जब दोनों में कंपैरिजन किया जाता है तो निश्चय जब हमें बड़ा नजर आता है, जब हम निश्चय को मुख्य करते हैं तो हमें व्यवहार असत्यार्थ लगने लग जाता है। क्योंकि हम जैसे जैसे आगे नए बढ़ते जाते हैं, जैसे हम नयों के भेद देखते हैं तो एक एक नए बढ़ते जाते हैं तो पिछले वाला नए व्यवहार होता चला जाता है। निश्चय नए के भी बहुत सारे भेद हैं, तो उन निश्चय नए के बहुत सारे भेदों में से भी जैसे जैसे बड़े निश्चय की बात करते हैं तो पिछले वाला निश्चय व्यवहार हो जाता है। ये सारी इस निश्चय व्यवहार की क्वालिटीज हैं, उसको हमें समझना चाहिए। चलिए, आज हम एक परिभाषा की ओर तो दृष्टि डाल ही लेते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए हम वाचिक रूप से समझ रहे हैं। एक बार हम शब्दों से भी पढ़ लें कि वास्तव में कारक की परिभाषा क्या है। अभी निश्चय षट कारक अभी समझने बचे हैं, लेकिन एक दिन में ज्यादा लोड मशीन पे देंगे तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए हम धीरे धीरे कल हम निश्चय कारक को भी अच्छी तरह विस्तार से देखेंगे। आइए, आप एक बार 28 नंबर का पेज निकाल लीजिए। बोलिए मोक्ष। भैया मुझे पूछना था कि न्याय क्या होता है? नय क्या होता है? बहुत बढ़िया कि नय क्या होता है। तो इसकी अलग अलग परिभाषाएं आती हैं कि वक्तुर अभिप्रायो नयः, ज्ञातुर अभिप्रायो नयः, कि प्रमाण के विषयभूत वस्तु के एक देश को ग्रहण करना न है। मतलब कि एक तरीके से देखो, वस्तु में 100 गुण है, एग्जाम्पल के लिए संक्षेप में बता रहा हूं कि वस्तु के 100 गुण है, तो उसको एक गुण की अपेक्षा से देखना, मतलब एक एंगल से देखना। 360 का एंगल है तो अभी हम उसको 90 एंगल से देख रहे हैं, अभी हम उसको 180 डिग्री से देख रहे हैं, अभी हम 98 डिग्री से देख रहे हैं, हम 102 की डिग्री से देख रहे हैं। मतलब एक दृष्टिकोण से वस्तु को देखना।
लेकिन एक दृष्टिकोण से वस्तु को देख रहे हैं, लेकिन वो एक गुण ही पूरी वस्तु नहीं हो गई है, बस एक एंगल से वस्तु को देख रहे हैं। वस्तु को समझने का तरीका है नय, कथन पद्धति का तरीका है शास्त्र, नयों की भाषा में ही लिखे गए हैं। हम इतना संक्षेप में समझ सकते हैं। भैया जी इसको भी कहते हैं कथन पद्धति को नए कहते, ये भी सही है क्या? हाँ जी बिल्कुल सही है कि कथन पद्धति को भी नय कहा जाता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों की भाषा क्या है? शास्त्रों की भाषा संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, ये सब नहीं है। शास्त्रों की भाषा क्या है? शास्त्रों की भाषा नय है। शास्त्र हमेशा नयों की भाषा में लिखे जाते हैं। आप जो भी पंक्ति पढ़ते हो, अभी तक जितनी हम चर्चा कर चुके हैं वे किसी ना किसी अपेक्षा से कर चुके हैं, क्योंकि एक पूरी वस्तु को हम एक बार में नहीं जान सकते। जैसे कि ये वस्तु है, ये आपको पावर बैंक दिखाई दे रहा होगा, ये अब जो आपको पावर बैंक दिखाई दे रहा है, मैं इसको इधर से देख पा रहा हूं, इधर से नहीं देख पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं अभी इसकी और मेरी दृष्टि है, लेकिन इधर के देखने से ये चीज गौण नहीं हो जाती। ये गौण तो ही है लेकिन इसका निषेध नहीं हुआ है। मतलब वस्तु को एक दृष्टि से देखना, जैसे हम हाथी को देखते हैं ना, हाथी को अलग अलग एंगल से हम देखते हैं कि हाथी का पैर पकड़ते हैं तो खंबा नजर लगता है, हाथी का कान पकड़ लेते हैं तो हाथी क्या लगने लग जाता है कि पंखा लगने लग जाता है। लेकिन हाथी पंखा नहीं है, उसका एक पदार्थ तो पंखे की तरह हो सकता है, लेकिन उस हाथी के कान को पकड़ के कहना कि मैंने पंखे को पकड़ लिया, ये बात सही नहीं। हमने वस्तु को एक एंगल से देखा है, लेकिन वस्तु के बहुत सारे अलग अलग एंगल होते हैं, इसी को नय कहा जाता है। आगे जब विशेष चर्चा करेंगे तो कभी नयों की चर्चा भी करेंगे, बहुत सुंदर चर्चा है नयों की भी, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। हाँ जी बोलिए। भाई ये तो फिर अनेकांत और स्यादवाद जैसा है। हाँ जी, अनेकांत स्यादवाद जैसा ही है। जैसा क्या? अनेकांत स्यादवाद ही है, जैसे कि कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे स्यादवाद कथन करने की पद्धति है, तो नय भी कथन करने की पद्धति का नाम ही नय है। और कथन पद्धति करने की बात नहीं, उसको जानने के लिए भी एक अपेक्षा से जानना भी, वो भी नय होता है। हमने थोड़ी चीजें अभी इसके बारे में जानी। आइए एक बार 28 नंबर का पेज निकाल लीजिए। थोड़ी औपचारिकता तो करनी चाहिए, कम से कम कक्षा में एक पंक्ति तो हमें पुस्तक से पढ़ लेनी चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगता कि आज। आइए एक बार 28 नंबर का पेज खोल लीजिए, उसमें 130 नंबर का प्रश्न। 130 नंबर का प्रश्न क्या है? कर्ता किसे कहते हैं? हमने 6 कारक देख रहे हैं, तो 6 कारक में पहला प्रश्न कर्ता किसे कहते हैं? तो परिभाषा क्या लिखी? जो स्वतंत्रता से अपने परिणाम को करे वह करता है। और स्वतंत्रता में ब्रैकेट में लिखा स्वाधीनता, फिर नीचे ब्रैकेट में लिखा प्रत्येक द्रव्य अपने में स्वतंत्रता व्यापक होने से अपने ही परिणाम का करता है, किसी और के परिणाम का करता धरता नहीं है। अगर हम समय सार आदि कलश पढ़ें जो अमृतचंद्राचार्य द्वारा रचित है, वहां पे बहुत बढ़िया बातें लिखी कि कर्ता क्या है। स्वतंत्रता कर्ता, कर्ता कैसा होता है? कर्ता हमेशा स्वतंत्र होता है। इनकी परिभाषाएं दी गई। और क्या दिया कर्ता की परिभाषा? यह परिणमति सा कर्ता, यह परिणमति सा कर्ता, यह परिणामो भवेतु तत्कर्म, यह परिणमति सा कर्ता, यह परिणामो भवेतु तत्कर्म। अर्थात यहाँ पे कर्ता की परिभाषा भी आ गई, कर्म की परिभाषा भी आई। कर्ता क्या है? यह परिणमति सा कर्ता, यह अर्थात जो, यह परिणमति अर्थात जो परिणमन करता है, यह परिणमति स अर्थात स अर्थात वह यह परिणमति स कर्ता, वह कर्ता होता है। अर्थात जो परिणमन करता है वह कर्ता होता है। जो भी कार्य, मिट्टी अगर परिणमन कर रही है तो मिट्टी करता है, चाक अगर परिणमन कर रहा है तो चाक करता है। क्योंकि हम उदाहरण में तो हमने, उदाहरण तो सारे एक देश होते हैं, हमने उदाहरण में चाक को कारण तो बना दिया, साधन तो बना दिया, लेकिन चाक का भी तो अपना कार्य है, चाक भी तो अपना षट कारक से पूर्ण है। तो कारक परिणमन वो चाक परिणमन कर रहा है तो चाक कर्ता हो जाएगा। कीली अपना परिणमन कर रही है तो कीली अपनी कर्ता हो जाएगी। ऐसे ही पानी उस घड़े में जो लग रहा है, वो पानी अपना परिणमन कर रहा है, वो अपना कर्ता हो जाएगा। क्योंकि जो जो परिणमन कर रहा है उसे कर्ता कहा जाता है। आप परिणमन कर रहे हो तो आप कर्ता हो, क्योंकि कोई भी जीव एक भी समय ऐसा नहीं जाता कि वो परिणमन नहीं करता। कोई न, हर समय परिणमन चलता ही रहता है, क्योंकि परिणमन तो वस्तु का
स्वभाव है, हर समय वस्तु का परिणमन होता रहता है। अभी वस्तु ऐसी थी तो अभी वस्तु वैसी है। ऐसा क्यों? क्योंकि वस्तु हर समय परिणमन कर रही है। आपकी एक तो एक एज से आप अगली एज पे आए। हाँ जी, अगर हम सोच रहे हैं तो वो भी करता है क्या? हम कुछ हाँ जी, सोच रहे हैं मन में, हाँ जी, हम जो भी मन में सोच रहे हैं, मतलब कि हम वो तो भी। कह रहे हैं जगत के जितने कार्य होते हैं, कुछ भी, आपके ऊपर पंखा चल रहा है, यहाँ पे कुछ छिपकलियां जा रही हैं, मतलब जो भी आपके घर में जो भी परिस्थितियां चल रही हैं, कुछ भी कार्य हो रहा है, आपके मन में विचार आ रहे हैं, आपके हाथ पैर हिल रहे हैं, जो भी चीजें चल रही हैं वे कर्ता हैं। क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपनी अपनी कर्ता होती है। जैसे कि ये हाथ है, हाथ इतना बड़ा है। अब हाथ, ये एक हाथ नहीं है, हाथ तो एक ही है, लेकिन ये एक नहीं है, इसमें अनंत पुद्गल परमाणु है। क्या? एक हाथ कहने में है, लेकिन ये एक हाथ बना किससे है? अनंत पुद्गल परमाणुओं से बना है। तो अनंत पुद्गल परमाणु अपने अपने कर्ता होते हैं। कितनी स्वतंत्रता है, मतलब कितनी स्वतंत्रता कि एक एक वस्तु अपना अलग अलग परिणमन कर रही है, किसी के अधीन नहीं है। मतलब कि मैं चाहूं और वस्तु को परिणमित करा दूं, ऐसा संभव नहीं है। भगवान वस्तु को परिणमित करा दें, भगवान तो आपको मोक्ष दिला दें, हमको मोक्ष दिला दें, ऐसा संभव नहीं है। सारी वस्तुएं स्वतंत्र परिणमन कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी कर्ता होती है। क्या? वो अपनी कर्ता है, उनके पास खुद की एक पावर है परिणमन करने की, दूसरे के अधीन नहीं कि सामने वाला जब कहेगा उसके अनुसार में। हम पपेट नहीं है। जैसे पपेट क्या होता है कि पपेट अगर उसका जो नाटककार है वो उसको परिणमित करा रहा है तो पपेट कर रहा है। हम लोग पपेट नहीं है। हम कैसे हैं? हम हमारा जब परिणमन करने का मन होगा, मतलब परिणमित हम जैसे होना चाहेंगे हम वैसे परिणमित होते हैं। हमें राग रूप परिणाम आते हैं तो हम राग रूप हो जाते हैं, हमें द्वेष रूप परिणाम आते हैं तो हम द्वेष रूप हो जाते हैं, हमारे शुद्ध भाव होते हैं तो हम शुद्ध भाव रूप हो जाते हैं। मतलब जो जैसा परिणमन वस्तु का चल रहा है हम वैसे परिणमित हो जाते हैं। कोई किसी के अधीन नहीं है, हम किसी को चलाते नहीं है। तभी अगर हमने कर्ता को समझ लिया, जैसे कि हमने देखा था 7 तत्वों में, अगर हमने एक तत्व को अच्छी तरह समझ लिया तो समझना हमने सातों तत्वों को अच्छी तरह समझ लिया। ऐसे ही अगर हमने षट कारकों में से एक कारक को सच्चे रूप से समझ लिया, हमने कर्ता को समझ लिया कि कर्ता का मतलब क्या होता है। याद कर लीजिए, बार बार मैं बोल रहा हूं, यह परिणमति सा कर्ता। सब एक बार बोलिए अपनी जगहों से, यह परिणमति सा कर्ता, यह परिणमति सा कर्ता, स्वतंत्रता कर्ता, स्वतंत्रता करता। जब बार बार बोलते हैं कि स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र, तो लगने लग जाता है हाँ हम स्वतंत्र हैं, हम किसी के अधीन नहीं है, हम में इतनी ताकत है। हम कह रहे हैं भक्त नहीं भगवान बनेंगे। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम में इतनी शक्ति है। हम किसी के अधीन नहीं है कि कोई हमें आएगा और हमें भगवान बनाएगा। हम में इतनी सामर्थ्य है, हम बनना चाहे तो हम भगवान बन सकते हैं, हम बनना चाहे तो पशु बन सकते हैं। अपने हाथ की अपने में योग्यता है, क्योंकि हम करता है, हम जैसा परिणमन करना चाहें हम वैसा परिणमन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कर्ता कैसा होता है? कर्ता स्वतंत्र होता है। कर्ता कैसा होता है? कर्ता हमेशा स्वतंत्र होता है, किसी से पूछ के कि आपसे पूछ के कोई परिणमन होता हो, ऐसा नहीं है। कभी कभार जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक होते हैं सोचते हैं कि सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है, मैं जो कह रहा हूँ सब कुछ वो हो रहा है, लेकिन जो वो चाहते हैं सब कुछ वो नहीं होता। सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार काम कर रहे हैं और जीव को लगता है, उस बॉस को लगता है कि सबको मैं चला रहा हूँ। ये वैसी ही हालत है जैसे कि पंडित टोडरमल जी का उदाहरण, कि जैसे कि एक कुत्ता, कुत्ते के उदाहरण उन्होंने 4-5 जगहें दिए, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि एक बैलगाड़ी है। क्या है? एक बैलगाड़ी जा रही है, बैलगाड़ी के नीचे, अब बैलगाड़ी को तो बैल चला रहा है, बैल जहां जाता है वहां बैलगाड़ी मुड़ जाती है, लेकिन बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता है। कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चलता है और क्या समझता है कि मैं बैलगाड़ी को चलाता हूं। कभी कभार ऐसा हो गया कि जिस समय कुत्ता रुका, निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे थे कि उस समय बैलगाड़ी भी रुक गई, तो कुत्ते को लगने लगा देखो मैं रुका तो बैलगाड़ी रुक गई। लेकिन अब कुत्ते के साथ ऐसा हुआ कि कुत्ता तो मुड़ा लेफ्ट और बैलगाड़ी चली गई राइट की ओर। अब उसको लगा ये क्या हो गया, अभी तक तो बैलगाड़ी को मैं चलाता था, मैं उसका करता था, अब लेकिन उसको लगा नहीं मेरी तौहीन हो गई है, मेरी थोड़ी इज्जत कम हो गई है। वे तुरंत लेफ्ट की ओर गया था तो एकदम भाग के आया और बैलगाड़ी के नीचे आ गया। कह रहा हूं कुछ भी हो,
बैलगाड़ी को चलाता तो मैं ही हूँ, मतलब कि हमारा मान भी खंडित हो जाता है। हमें पता लग जाता है कि हम वस्तु के कर्ता नहीं है, लेकिन हमारा मान है कि मैं चलाता हूँ। बॉस को पता है कि उसके अकॉर्डिंग कुछ भी कंपनी चलती नहीं है, लेकिन बॉस को ये घमंड है कि मैं कंपनी को चलाता हूँ, मैं नहीं हूंगा तो कंपनी नहीं चलेगी। भैया तू चला जाएगा तो भी तेरी कंपनी चलेगी, नहीं चलनी होगी तो नहीं चलेगी। लेकिन हम उसके कर्ता बन जाते हैं, हम सबको जगत के हम तो देख रेख वाले हैं, हम परिणमन कराते हैं जगत का। लेकिन स्वतंत्रता करता, यह परिणमति सा करता, मतलब जो परिणमन करता है वह करता होता है। कुत्ता अपना परिणमन कर रहा है तो वे अपना करता है, वे बैलगाड़ी का करता नहीं है। बैलगाड़ी अपना परिणमन कर रही है, जब सब अपना अपना परिणमन कर रहे हैं, लेकिन हम व्यर्थ का बोझा अपने सिर पे रखे हुए हैं कि मैं इसका करता हूं। मतलब कि कभी कभार मैं इसकी परवरिश करता हूं, मैं नहीं होता तो आज ये भूखों मर रहा होता, मतलब कि सड़कों पे आ जाता। ये मैंने इसकी परवरिश की, मैंने इसकी देखभाल की, मैंने इसको इतनी अच्छी पढ़ाई की, मैंने इसको विदेश भेजा। ये क्या है? ये घमंड है कि मैंने किया, मैंने किया। मैंने कुछ नहीं किया, उसकी योग्यता से हुआ। अगर उसकी योग्यता ही खोटी होती तो क्या हम उसको परिणमन करा सकते थे? हम उसको परिणमन नहीं करा सकते थे। मतलब कि परिणमन तो हम पहले भी नहीं कराते थे, क्योंकि परिणमन कराने का अभिमान हमारे सिर पे चढ़ा हुआ था कि हम उसको परिणमित कराते हैं। वास्तव में परिणमित तो वो स्वतंत्र होता है। एक सेठ जी के 4 बच्चे, एक सेठ जी के 4 बच्चे, एक को बनाया इंजीनियर, एक को बनाया डॉक्टर, एक को बनाया सीए, और एक कुछ नहीं बन पाया। जब जब वो तारीफ करते हैं, कोई घर पे मेहमान आता है, पूछते हैं भैया आपके कितने बच्चे हैं? कहते हैं मेरे 3 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं लेकिन 3 बच्चे हैं। नहीं नहीं, हमने तो सुना था कि आपके 4 बच्चे हैं। अरे चौथा बच्चा क्या? मैंने 3 को तो बना दिया, लेकिन चौथा तो इतना नालायक है, कुछ निकल ही नहीं पाया। मैंने एक को इंजीनियर बनाया, मैंने एक को डॉक्टर बनाया, मैंने एक को सीए बनाया, तो अब चौथे वाले को क्यों नहीं बना पाए? चौथे वाले को भी सफल बना देते। लेकिन उसको अभिमान है कि मैं इनका करता हूं, मैंने इसको सीए बनाया, मैंने इसको इंजीनियर बनाया। अगर तुम उसको सीए बनाते हो तो चौथे वाले को भी तुम सीए बना देते ना, चौथे वाले को भी इंजीनियर बना देते, चौथे वाले की भी अच्छी नौकरी लगवा देते। लेकिन उसको अभिमान है कि मैं 3 का तो करता हूं, लेकिन ये मेरे अनुसार परिणमित नहीं हुआ तो मैं इसका करता नहीं हूं। वास्तव में तो वो उस 3 बच्चों का भी करता नहीं था, वो 3 भी अपनी योग्यता से बने हैं। उनकी ऐसी योग्यता थी, उनकी ऐसी होनहार थी, उनकी ऐसी भवितव्यता थी, उनका ऐसा स्वभाव था, उनको ऐसे निमित्त मिलने थे, तो ऐसा वस्तु का परिणमन हो गया। और व्यक्ति व्यर्थ में मान करता रहता है, घमंड करता रहता है कि मैं इसको परिणमित कराता हूं। लेकिन एक सूत्र याद रखिए, यह परिणमति सा करता। क्या कहा? यह परिणमति सा करता, स्वतंत्रता करता। जो स्वतंत्र परिणमन करता है, जो स्वयं कार्य करता है, किसी के अधीन नहीं है, उसे कर्ता कहा जाता है। अब आपने कर्ता की परिभाषा समझ ली। अब आप इतने स्वाधीन हो चुके हैं, अब आपको किसी की अपेक्षा नहीं है। आपके अनुसार कोई चले या ना चले, आप ये परिभाषा याद रखिए, यह परिणमति सा करता। जो परिणमन करता है वह कर्ता होता है। अब आपको दूसरे का आधार नहीं है कि दूसरा मेरा काम करेगा या नहीं करेगा। भैया वो अपना करता है, आप अपने करता हो। हम दूसरे को चलाते हैं, ऐसी वस्तु व्यवस्था बनी ही नहीं है। लेकिन इस जीव को व्यर्थ घमंड हो जाता है कि मैं वस्तु व्यवस्था को चलाता हूं। अगर ईश्वर वस्तु व्यवस्था को चलाते होते तो ईश्वर के सिर पे कितना बोझ हो जाता, भगवान के सिर पे कितना बोझ होता कि अभी यहाँ पे तो देखो कितना कोरोना वायरस फैल चुका है, थोड़ा कोरोना वायरस कम करो, अब यहाँ पे थोड़ा बढ़ाओ, अब यहाँ पे थोड़ा कम करो, यहाँ पे बढ़ाओ, मतलब कि अब यहाँ से पूरा हटा दो क्योंकि बहुत सारा हो रहा है। मतलब भगवान की तो सिरदर्दी बढ़ जाती। मतलब अनेक भक्त उनके दरबार में जाके बार बार बोलते हम दुखी हैं, हम दुखी हैं। लाखों जीव, करोड़ों जीव, क्योंकि सब श्रद्धालु हैं, सब भगवान के दरबार में जाके बोल रहे हैं हम दुखी हैं, हमारा दुख मिटा दो, हमारा दुख मिटा दो। कितनों की सुनेंगे, कितनों का दुख दूर करेंगे? सबका दुख दूर करते रहेंगे तो वो भगवान बने ही क्यों है? वे भगवान अपने लिए बने हैं क्योंकि वे यह परिणमति सा करता, वे अपने लिए परिणमन करते हैं। आप अपने लिए परिणमन करते हो, कोई किसी के सुख दुख का करता धरता नहीं है। इसलिए मैं किसी का करता हूं ऐसा नहीं, जो जो करता है वो परिणमन करता है, जो जो परिणमन करता है वो करता होता है। इसमें भी बहुत सारी बातें अभी बची हैं कर्ता में भी, क्योंकि इसका विस्तार बहुत है। हम समय सार आदि ग्रंथों को पढ़े, हम उसकी टीकाओं को पढ़े, अमृतचंद्राचार्य के जो कलश है उसका जो मर्म है अनेक लोगों ने खोला, गुरुदेव श्री ने खोला, बनारसी दास जी ने उस पर अनेक अपने जो गीत लिखे, एक तरीके से
काव्य लिखे उनके पढ़े, वृंदावन दास जी को पढ़िए, बहुत लोगों को पढ़िए। उसके बाद आपको इतनी सारी बातें मिलेंगी छठ कारक के संबंध में कि हमारा चित्त प्रसन्न हो जाना चाहिए इतनी बातों को जान के। समय अपने पास कम है, अभी हम कर्ता की अगर कुछ बातें बची होंगी तो हम उसको कल भी करेंगे और कल निश्चय छठ कारक के बारे में भी जानेंगे। अभी आपको कोई प्रश्न हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। हाँ जी बोलिए अंकल। हम ये पूछ रहे हैं, दुकान में इतने लोग काम, जैसे 10 लोग काम करते हैं तो वो दुकान के कर्ता नहीं कहलाएंगे? 10 लोगों को मिलके ही तो दुकान चलती है हमारी। चलिए बहुत बढ़िया, आपको मुझे लगता है आपको इसका उत्तर पता है कि 10 लोग दुकान के कर्ता हैं, 10 लोग दुकान चलाते हैं। 10 जिस दिन लड़के नहीं आते उस दिन हमारी दुकान नहीं चलती क्या? उस दिन चलती कभी है। कभार हम ही लड़के नहीं बन जाते, उस दिन ये हम तो ही भाव सारे काम करने लग जाते हैं। तो ये भाव तो यही रहता ना कि दुकान लड़कों से चलती है। तो हम निमित्त नैमित्तिक संबंध को जुटला ही नहीं रहे हैं। हम तो कह रहे हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं, उनसे दुकान चलती है, हम तो ये भी कह रहे हैं, लेकिन उनसे ही दुकान नहीं चलती है। मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध की ओर से, निमित्त की ओर से कहा जाएगा तो ऐसा कह सकते हैं कि लड़कों से दुकान चलती है, कुम्हार से घड़ा बनता है, ऐसा कहते हैं, कहने में कोई दोष नहीं है, हम निमित्त को वो निषेध भी करते ही नहीं है। वो व्यवहार से वो भी कथन है और ये भी व्यवहार के कथन है क्या? हाँ जी, व्यवहार का कोटा बहुत बड़ा है, व्यवहार बहुत बड़ा, कि लड़कों के माध्यम से दुकान चलती है, ग्राहक आता है तो दुकान चलती है। हम तो कह रहे हैं कि सूरज उगता है तो कमल खिलता है, चंद्रमा उगता है तो चकवा चकवी का वियोग या मिलन जो भी होता है वो हो जाता है। सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यहाँ तक कि ये भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है, हम दवाई खाते हैं और हम सही हो जाते हैं। हमने सिर दर्द हो रहा था और एक सैरिडोन ली, हमने एक डिस्प्रिन ली और हमारा सिर दर्द भाग गया। तो दवाई ने सिर दर्द नहीं भगाया है, निमित्त नैमित्तिक संबंध था तो कार्य हो गया। अब निमित्त नैमित्तिक संबंध को क्या शब्द बताया था मैंने, कोई बता सकता है? निमित्त नैमित्तिक संबंध का एक नया शब्द आप सबको बताया था, आप सबने अगर नोट किया हो तो। हाँ जी बोलिए सुजाता जी। काल प्रत्यय शक्ति। हाँ जी, काल प्रत्यय शक्ति, मतलब कि जिस समय दवाई खाई उस समय दवाई काम करनी थी, आपका उस समय सिर दर्द जाना था, दोनों का काल एक आ गया, तो हमें लगने लगा कि दवाई खाने से सिर दर्द भागता है, तो हमने दवाई खाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन दवाई से सिर दर्द नहीं भागता, दवाई तो निमित्त है मात्र, काल प्रत्यय शक्ति है, दोनों का काल एक हुआ है। ऐसे ही दुकान चलती है तो उस समय काम करने वाले थे तो हमें लगता है उनसे चलती है, लेकिन उनसे वास्तव में चलती नहीं है, वो तो निमित्त मात्र हैं, इतना हमें समझना चाहिए। चलिए आपका हुआ समाधान थोड़ा सा। अब हमें समझ में आया कि लड़कों से काम होता है या नहीं होता है। अब आपका उत्तर क्या होगा? अपना माइक खोलिए एक बार। कार्य अपनी योग्यता से होता है, लड़कों से नहीं होता और ना मेरे से होता। कार्य अपनी ये तो अब योग्यता। ये तो बहुत बढ़िया उत्तर दिया, ना कार्य लड़कों से होता ना कार्य मेरे से होता। इसमें एक और बात जोड़ लें, कार्य लड़कों के बिना भी नहीं होता और कार्य लड़कों से भी नहीं होता, दोनों बातें, उनके बिना भी नहीं होगा और उनसे भी नहीं होगा। इन दोनों बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हमें निमित्त उपादान के बारे में भी पूरी बातें पता लगेंगे और षट कारक के बारे में भी पूरी बातें पता लगेंगी। तो अभी की बात को हम यहीं पे पूरी करते हैं। हम षट कारक के स्वरूप को समझें, हम शील गतिशील स्वयंभू बने, स्वयंभू हैं और स्वयंभू पने को पहचाने। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करते हैं। एक इंपॉर्टेंट सूचना कि 15 तारीख की सुबह, 15 तारीख की सुबह कक्षा नहीं रहेगी। 15 तारीख की सुबह एक बहुत बढ़िया परिचर्चा होगी जिसके बीच में अध्यक्ष आदरणीय अपने अभय जी देवलाली होंगे और अपने मुख्य वक्ता उसके अंदर जो कहें कि विद्वान विद्वत समागम, उसमें हमें आदरणीय संजीव जी गोधा का, आदरणीय मनीष जी मेरठ का, इनका हमें विद्वत समागम मिलेगा। और हम सभी अर्थात स्मारक के विद्यार्थी, उसमें हमारा भी नाम है, तो उसमें हम एक बहुत बढ़िया विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं, परिचर्चा। उसका विषय है क्रमबद्ध पर्याय और पुरुषार्थ। क्रमबद्ध पर्याय और पुरुषार्थ
15 तारीख को 9 बजे अर्थात प्रातः 9 बजे उसका संचालन होगा। सोमवार को आपको मैं उसका लिंक भेज दूंगा। अगर आपको उसमें कोई बीच में प्रश्न पूछना हो तो आपको भी पूरी छूट है कि आप भी उसमें प्रश्न पूछ सकते हैं। आप बड़े से बड़े विद्वान से उसका समाधान पा सकते हैं और चर्चा का लाभ उठा सकते हैं। तो हम जरूर उस कक्षा में जुड़ें और उससे भी धर्म लाभ लेवें। मैं उसका लिंक आपको बाद में थोड़ी देर में प्रेषित कर दूंगा। अभी की बात को हम यहीं पे पूरी करते हैं। कल सुबह की कक्षा यथा समय रहेगी। अभी सभी अपने स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।